नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। 2024 नया वर्ष की मंगल में शुभकामना आपको। परमात्मा आप पे कृपा प्रदान करें, यत्र तत्र सर्वत्र आपको खुशियां मिलें, आपकी विजय पताका लहराती रहे। आज हम इस वीडियो पे इस बात की चर्चा करेंगे कि 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, संघर्ष देगा या सफलता देगा। तो अगर 2024 को देखें तो 2024 2 दूनी 4 और 4 8 अंक मिलेंगे। और 8 अंक क्या है? आपके राशि के जो स्वामी है मंगल महाराज, उन्हीं का है। ठीक, तो इस तरह गणना के अनुसार 8 अंक आपके मंगल का ही है। हम इस वीडियो पे बृहद में चर्चा करेंगे, तो अगर आप शॉर्ट वीडियो के लिए है 5 मिनट के लिए तो आप ना देखें, आपको कम से कम 20 मिनट देखना होगा अगर पूरी जानकारी चाहिए तो। टू द पॉइंट। पहले सेहत की बात करेंगे, क्योंकि काया राखे धर्म है। फिर पैसा कितना कमाओगे, कहाँ बचाओगे, कितना खर्चा होगा, सुख की क्या स्थिति है, संतान, प्रेम, एजुकेशन, आप छात्र हैं तो एजुकेशन कैसे हैं, अगर आप अभी नवयुवक हैं तो क्या संतान की प्राप्ति का अवसर मिल रहा है, आपने सफलता प्राप्त कर ली तो क्या एक सुंदर सा जीवन साथी, समझदार जीवन साथी इस वर्ष आपको मिल रहा है, और आप कर्म पथ पे अग्रसर हैं तो क्या इस वर्ष आपको नौकरी, कर्मा के क्षेत्र में विकास आपका हो रहा है। इन सारी बातों की चर्चा टू द पॉइंट करेंगे। पैसा कहाँ से कमाएंगे, खर्चा कहाँ करेंगे, कोई मार्केट जैसी स्थिति तो नहीं बन रही है, तो प्लीज़ कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। पेन डायरी लेकर रखिए, जो डेट बताई जा रही है उसको नोट करके रखिएगा। ठीक, यह वीडियो मेष राशि और मेष लगन दोनों पे देखा जा सकता है। तो अगर आपकी मेष राशि है, मतलब आपके चंद्रदेव अश्विनी, भरणी और कृतिका तक में है, तो आप देख सकते हैं। आपका जन्म उस समय हुआ है जब पूर्वी क्षितिज पे मेष राशि उदित हो रही थी, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयुक्त है। पहले हम चर्चा करेंगे आपकी सेहत की। काया राखे धर्म है, तो मंगल महाराज आपकी स्टार्टिंग से ही धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य आपका डेफिनेटली बेहतर रहेगा नए वर्ष में। ठीक है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा, लाभकारी है आपका राशि में आपके राशिस। तो भाग्य के घर में गोचर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में भाग्य का बल मिलेगा। फटाफट चलते जाएंगे। 5 फरवरी को मकर में प्रवेश करेंगे। यहाँ से मकर में मंगल महाराज उच्च के होते हैं, तो उच्चता को ग्रहण करके चल रहे हैं। अतः यत्र तत्र सर्वत्र आपकी विजय पताका फहराती हुई दिखाई दे रही है। कर्म पथ पे आप अग्रसर रहेंगे। कर्म पथ में मंगल आपके उच्च के हो रहे हैं, अतः उच्च का मंगल आपके कर्म पथ को प्रशस्त कर देगा। सरकार से सफलता, पिता से सहायता, बड़े पदों की ओर बढ़ना, तो प्रमोशन का ड्यू है तो प्रमोशन आपको मिलेगा। ठीक, प्रमोशन की प्राप्ति हो रही है। 15 मार्च को मंगल महाराज कुंभ में चले जाएंगे। कुंभ मतलब लाभकारी, तो 15 मार्च से पूरा 23 अप्रैल तक आपके लिए अत्यंत लाभकारी स्थिति बन रही है। यहाँ पे एक और युति बनेगी। मंगल और शनि महाराज आपकी कुंडली में लाभ के घर में होंगे, तो क्या ये दंगल योग बनाएंगे? क्या मंगल और शनि दंगल योग बनाते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, आपके लाभ का स्वामी मतलब वित्त मंत्री कह लीजिए, ठीक, वो राजा उनसे मिलने जा रहा है और वो अपने ही घर में है। 30 साल बाद आपके लाभ के घर में है, तो यहाँ पे वो बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। दोनों की युति, दोनों की बैठक हो रही है, जो परेशानियां उनको दूर करने के लिए, तो बेहतर परिणाम मिलेगा। अब यहाँ पे 23 अप्रैल के बाद आपको लेके 23 अप्रैल से 1 जून तक डेट नोट कर लीजिए। 23 अप्रैल टू 1 जून 2024 यहाँ पे आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लापरवाह हो रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? मंगल के मंत्रों का जाप। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। कवन सुकाय कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी की आराधना करिए, एवरीथिंग ओके, सब कुछ राधे राधे। यहाँ से मंगल महाराज फिर आपके लगन में आ जाएंगे। 1 जून से 12 जुलाई तक आपके लगन में रहेंगे, तो मान सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, द्रुत गति से काम करेंगे, कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है।
फिर 12 जुलाई से लेके 26 अगस्त तक आपके कुंडली में मंगल महाराज वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ मतलब सेकंड हाउस में अच्छा है। थोड़ा सा वे आप टाकिंग को अच्छा रखिएगा, धनात्मक दृष्टिकोण से अच्छा लाभ देंगे, गुप्त तरीके से लाभ कमाएंगे। किंतु यदि वाणी को आपने वाण बना दिया तो फिर आप परेशान हो जाओगे। इसलिए कागा काको धन रहे, कोयल काको दे, और मीठे वचन सुनाए की जगह अपन कर ले। जिसको मीठा बोलना नहीं आता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हम पैदा होते हैं तो पहला काम करते हैं बोलना सीखना शुरू करते हैं, और अंत में जीवन के उत्तरार्ध तक पहुँचते पहुँचते बोलना ही नहीं सीख पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो मीठा बोलिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। 26 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक 26 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक का जो समय है यहाँ पे मिथुन में होंगे। मिथुन मतलब पराक्रम के घर में होंगे। यहाँ बंधु बांधवों से रिश्ते को लेकर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, मेहनती होंगे आप, लेकिन भाइयों से संबंधों को बेहतर करिएगा, क्योंकि भाई मतलब भुजा, भुजा है तो आपकी जय है, और भुजा कट गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यह वक्त भाइयों से बेहतर संबंध रखने का है। तो कुछ आप बड़े हैं, छोड़ना शुरू करिए। इस संसार में अगर आप छोड़ना शुरू करते हैं तो प्रकृति दोनों हाथ से आपको देना शुरू करती है। छोड़ के देखिए, मजा आ जाएगा। 26 अगस्त से यहाँ प्रवेश करेंगे, 20 अक्टूबर को कर्क में रहेंगे, 20 अक्टूबर से कर्क में जाएंगे, और फिर ये कर्क में ही रहेंगे, वक्री भी होंगे। 7 दिसंबर को वक्री होंगे कर्क में ही। तो ये जो समय होगा 20 अक्टूबर से लेके बाद, यहाँ पे आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन जैसे ये अश्लेषा में जाएंगे वहाँ पे आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। माता की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। घर में मांगलिक कार्य करते हुए थोड़े अवरोध आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें ठीक है। तो सेहत के दृष्टिकोण से 2024 आपके लिए बेहतर जाएगा। ध्यान देने वाली जो डेट है वो 23 अप्रैल से 1 जून तक विशेष ध्यान दे के चलिए। बकाया आपकी सेहत। राधे राधे। आपके राशि के जस्ट बगल में जो होता है उसको बोलते हैं धन भाव, क्योंकि शरीर के लिए धन कमाया जाता है। पैसा किसके लिए? शरीर की रक्षा के लिए, चाहे खाना हो, चाहे आवास हो, चाहे गाड़ी हो। तो देखते हैं धन की स्थिति क्या बन रही है, धनात्मक दृष्टिकोण से कितने मजबूत रहेंगे। तो 2024 अगर एक लाइन में कहें तो आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। कारण शनि महाराज लाभ के घर में, गुरु महाराज आपके धन के भाव में, गुरु धन के भाव में, भाग्य भाव का स्वामी आपके लगन में। उसके बाद 1 मई 2024 से आपके धन के घर में। तो अगर आपकी वे आप टाकिंग अच्छी रही तो इस वर्ष धन बहुत कमाओगे। पॉइंट नोट करके रखना। आपके घर में कनेक्शन ठीक रहा तो घर में एसी भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगा, लाइट भी चलेगी। अगर कनेक्शन खराब हो गया, स्पार्किंग होना शुरू हुआ तो सब कुछ जल जाएगा। इसलिए पहले पॉइंट को बता रहा हूँ, वाणी को वीणा बनाइए, वाणी को वाण मत बनने दीजिएगा। और कभी कभी मेरा एक फेवरेट मंत्र है, इग्नोराय नमः, इग्नोर करना शुरू करिए। सभी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके कुंडली में धन की जो स्थिति है, एक शनि के पास है, एक शुक्र के पास है, और धन के कारक गुरु महाराज हैं। अतः 3 ग्रहों से आपके धन की स्थिति को देखा जाएगा। तो भाग्य भाव का स्वामी गुरु आपके कुंडली में लगन में ही हैं स्टार्टिंग से, या 1 मई 2024 से द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। तो वाणी के द्वारा धनार्जन के योग बन रहे हैं, खान पान के द्वारा धनार्जन के योग बन रहे हैं। वे आप टाकिंग आपकी गजब होगी, वाणी से आपके ज्ञान परक शब्द निकलेंगे। ठीक, तो बेहतर परिणाम मिलेगा। शनिदेव लाभ के घर में है, और वो लाभ के घर में ही पूरे वर्ष पर्यंत रहेंगे। तो लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। नोट करके रख लीजिए। अब यह अलग बात है कि 60 करोड़ लोगों के साथ एक जैसी घटनाएं नहीं घट सकती, लेकिन मैक्सिमम लोग, मतलब आप 60 करोड़ अगर आपकी राशि में लोग हैं तो मान के चलिए कि 40 करोड़ लोगों को फायदा होगा। शेष भाई 40% लोग रोते हुए निकलेंगे, क्योंकि वो कर्मा ही नहीं करेंगे। बैठ के राधे राधे करते हुए बोलेंगे आपके प्रेडिक्शन सही नहीं गया। ठीक है ना। कुछ लोग बने ही होते हैं रुदन के लिए, तो उनको छोड़ दीजिए। उत्तिष्ठ जागृत, कमर कस लीजिए। सफलता का वर्ष है 2024। कारण मैं और बता रहा हूँ। पहले आपके मंगल महाराज बेहतर कंडीशन में हैं, दूसरे शनि महाराज आपके लाभ के घर में हैं, तीसरे गुरु महाराज आपके लगन में और सेकंड हाउस में रहेंगे। ये 3 पर्याप्त कारण हैं।
मई 2024 के बाद राहु महाराज, नहीं मई जून 2024 के बाद राहु महाराज भी आपको सपोर्ट कर देंगे। यहाँ तक राहु सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और केतु ऑलवेज आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े प्लैनेट्स सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। राहु से थोड़ा सावधान रहिएगा जुलाई तक, उसके बाद सपोर्ट कर देंगे आपको। अब आपके कुंडली में शुक्र महाराज आपके दो धन भावों के कारक हैं। शुक्र महाराज क्या कहते हैं, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में शुक्र महाराज धनु में है, बेहतर फल देंगे। 18 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर में होंगे, कर्मा के घर में होंगे। काम का जितना द्रुत गति से काम करोगे उतने द्रुत गति से लाभ होगा, सरकार से, पिता से लाभ होगा। 7 मार्च को कुंभ में जाएंगे, 7 मार्च से 31 मार्च तक बेहतरीन फल देंगे। 31 मार्च को मीन में जाएंगे और 25 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। तो यहाँ से विदेश से पैसा कमाने का योग बन रहा है। अगर आप उड़ाए नहीं, आप अय्यासी नहीं किए तो इस बीच में काफ़ी पैसे कमा लोगे। हाँ, अगर अय्यासी करने पे आ गए तो जो घर पे हैं वो गंवा भी दोगे। सीधा सा फंडा है मेरे भाई, आप उसको बचा पाते हो, गंवा देते हो। दोनों कंडीशन आपके साथ अवेलेबल है। सूर्य, इसके बाद शुक्र महाराज आपके लगन में होंगे, मेष राशि में होंगे। देखिए, मैं आपको ये क्यों कहा गंवा सकते हो, क्योंकि सूर्य, शुक्र और राहु की युति द्वादश भाव में। शुक्र उच्च का शुक्र भटकाता है, उच्च का शुक्र थोड़ा सा इंजॉय ज़्यादा कराता है। राहु है, राहु नशे में ले जा सकता है, तो इसलिए पैसे गंवा सकते हो। तो प्लीज कृपया ध्यान रखना। कब से? 31 मार्च से लेके अप्रैल तक, 7 मार्च से लेके पूरा मार्च तक। इसके बाद शुक्रदेव आपके लगन में आ रहे हैं, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, चमक दमक मिलेगी, धनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर समय है। फिर 19 मई को चले जाएंगे वृषभ में, 12 जून तक बेहतर समय है धनात्मक दृष्टिकोण से। मिथुन में जाने के पश्चात भी धन लाभ के लिए अच्छा फल देंगे, क्योंकि व्यापार का स्वामी अपने से नवम जाएगा, तो व्यापार के दृष्टिकोण से ये भी अच्छा है। 7 जुलाई को कर्क में जाएंगे, फिर 12 जुलाई को सिंह में जाएंगे, तो सिंह तक फल बहुत अच्छा देंगे। लेकिन जैसे ये कन्या में जाएंगे, सावधान हो जाइएगा, बहुत सा कमाया हुआ पैसा अचानक आपको नुकसान दे देगा। ठीक, बहुत द्रुत से कमा रहे हैं, यहाँ पे कोई आएगा और आपको चूना लगा के चला जाएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि छठवें घर में व्यापार का स्वामी, छठवें घर में धन का स्वामी का गोचर करने का मतलब, जिस पे विश्वास करोगे वही विश्वासघात करेगा। गैरों से डरिए मत, अपनों से डरिए, क्योंकि अपनों को पता है कि दर्द और तकलीफ कहाँ होनी है, चोट कहाँ देनी है, ये अपनों को पता होता है, गैरों को क्या पता। तो यहाँ पे सावधानी अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, आपके कुंडली में जैसे 31 मई से लेकर जून के बीच में धन हानि का योग है। बुध महाराज अचानक धन हानि कराएंगे, यह समय भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में धन हानि का योग आपकी कुंडली में बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे धन हानि के योग बनेगा। और कब बनेगा? 23 सितंबर से नहीं 10 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक का समय आपके धन हानि का है। 3 वक्त धन हानि के हैं, तो इस समय को डायरी में नोट करके रखिए, सावधानी से चलिएगा, किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, वरना लापरवाही आपको भारी पड़ेगी। तो शुक्र महाराज धनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर लाभ दे रहे हैं। साथ में शुक्र महाराज विवाह की स्थिति भी बनाएंगे। तो विवाह की स्थिति कब बन रही है आपकी कुंडली में? तो विवाह की स्थिति के लिए शुक्र महाराज जैसे आपके लगन में होंगे तो विवाह की स्थिति बनेगी। शुक्र महाराज लाभ के घर में होंगे तो विवाह की स्थिति बनेगी। तो 12 फरवरी से पूरा मार्च आपके विवाह के परिणय सूत्र में बंधने का समय है। दूसरा विवाह में बंधने का समय आपको 24 अप्रैल से लेकर मई तक का है। फिर तीसरा आपके विवाह में जाने का योग जो है अगस्त और सितंबर में है। ये 3 विवाह की स्थिति में जाने के योग बन रहे हैं। ठीक, भाग्योदय का समय अगर आपकी बात करें तो भाग्योदय के लिए श्रेष्ठ वर्ष है, लेकिन 1 मई 2024 के बाद 1 मई 2024 के बाद भाग्योदय के लिए श्रेष्ठ अवसर आपको मिलेगा। तो भाग्योदय का वर्ष यह होगा। जो लोग छात्र जीवन में हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, यही समय है कि नौकरी में आप सफलता प्राप्त कर लें, क्योंकि 2024 अगर निकल गया तो शनि महाराज भी चले जाएंगे द्वादश भाव में। फिर भाग्योदय के लिए आपको कठिन श्रम करना पड़ेगा और कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिर अगले वर्ष फिर तो आपको शनि के 7.5 में भी आप आ जाएंगे। तो यही वक्त है उत्तिष्ठ जागृत, उठिए, जागिए, कमर कस लीजिए
और आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए। संतान का एजुकेशन का, जो लोग अभी एजुकेशन लाइफ में हैं उनका एजुकेशन कैसा जाएगा, संतान आप प्राप्ति करना चाहते हैं कौन सा समय श्रेष्ठ है, प्रेम में लव लाइफ में क्या सफलता मिलेगी, इसको भी कुछ पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ। तो आपके प्रेम के जो स्वामी हैं स्टार्टिंग में वो मकर राशि में चलेंगे, धनु राशि में चल रहे हैं, फिर मकर में चलेंगे, तो यहाँ पे बहुत फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे कुंभ में जाएंगे 13 फरवरी से 14 मार्च तक प्रेम के लिए श्रेष्ठ समय है, एजुकेशन के लिए श्रेष्ठ समय है। कहीं पे आपको एडमिशन लेना है, कहीं नई जगह काम करना है, यहाँ पे एडमिशन लीजिए, नई जगह काम करिए, श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, श्रेष्ठ फल मिलेगा। फिर ये मीन राशि में जब जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पंचमे सपने से द्वादश जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप गर्भवती महिला हैं तो गर्भपात होने की संभावनाएं बनती हैं, तो अपना कृपया ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ज्ञान के लिए श्रेष्ठ समय है, ज्ञान के माध्यम से भाग्योदय होगा, आपका ज्ञान अतुलनीय होगा, बुद्धि बल से मंत्री पदत्व की प्राप्ति तक का संकेत करता है। हालांकि ये कहने के लिए आसान है, मंत्री पद एक क्षण में एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी श्रेष्ठता के लिए समय बेहतर है। यहाँ पे आप बुद्धि के द्वारा अपने व्यक्तित्व का उद्घाटन करेंगे, व्यक्तित्व को बड़ा करेंगे, बढ़िया समय है। 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक का समय संतान के लिए बेहतर है, कंसीव करने का समय है। प्रगति है, एजुकेशन के क्षेत्र में प्रगति है, प्रेम के पथ पे, तो प्रेम के पथ में आपको सफलता मिलेगी, प्रेम के पथ में प्रगति मिलेगी। संतान के क्षेत्र में आपका एजुकेशन मिलेगा, संतान आपका नाम रोशन करती हुई दिखाई दे रही है। 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रेम में आप जा सकते हैं, प्रेम की परिणति, प्रेम को विवाह के बंधन में ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे बेहतर समय है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक थोड़ा सा सावधानी के साथ चलें। उदर विकार, अच्छा उदर विकार आपको एक और जगह होगा। 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक का जो समय है, खान पान में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उदर विकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम में आपको धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव आपके कर्मा के स्वामी हैं। शनि महाराज पूर्व भद्रपद नक्षत्र में आपके गोचर करेंगे। स्टार्टिंग में कहाँ गोचर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेने वाला, थोड़ा सा छल, थोड़ा सा षड्यंत्र, थोड़ी सी तीव्र बुद्धि, थोड़ा सा छुपा के काम करके सफलता ग्रहण करने का समय है। देखिए कोई ग्रह, अब इसी में मैं बोला पहले लाइन में, 60 करोड़ लोगों के साथ एक जैसे कैसा होगा। अब आप में से जिसकी महादशा अंतरदशा अच्छी होगी, जो थोड़ा सा राहु का शुभ प्रभाव लेके चलेगा, वो शतभिषा नक्षत्र उसको अत्यंत श्रेष्ठ फल दे देगा। थोड़ा सा छल तो करना पड़ेगा आपके सफलता के लिए, थोड़ा सा छल तो बनता है, ठीक है ना। और छल अगर धर्म के लिए किया जाए तो वो छल धर्म नहीं, छल जो है पाप नहीं कहलाता। अस्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो, धर्म के लिए किया गया। किसके लिए? धर्म के लिए। मारा जाएगा कर्ण को, लेकिन रथ का पहिया पहले फंसने तो दो, ठीक, क्योंकि कर्ण ने भी चक्रव्यूह में फंसा के मारा था, तो सठम साठ्यम समाचरित। इसलिए आपको अपने काम बनाने हैं तो थोड़ा सा, मैं नहीं कहता चीटिंग नहीं, थोड़ा सा छल, ठीक है ना, करना पड़ेगा। छल का मतलब जुगाड़ तंत्र सक्रिय करना पड़ेगा, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र जुगाड़ का है, तो जुगाड़ लगाइए। आप प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लिए, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जुगाड़ ढूंढिए, कोई परिचय मिल जाएगा तो आपको साक्षात्कार में सफलता मिलेगी। बस वो मौन हो जाएंगे या प्रश्न ऐसे पूछेंगे जो टफ नहीं होंगे, आप सफल हो जाएंगे। इतना सा छल है, किसी का घर नहीं लूटना है। इसके बाद शनिदेव पूर्व भाद्रपद मतलब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। गुरु के नक्षत्र श्रेष्ठ फल देने वाला है। शनिदेव वक्री होंगे 30 जून से 15 नवंबर तक 139 डेज के लिए। लाभ के घर में वक्री होंगे, श्रेष्ठ फल देंगे, कर्म को ग्रोथ करेंगे, कर्म को बढ़ाएंगे। 17 फरवरी से लेके ये 23 मार्च तक लगभग 35 डेज के लिए अस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अस्त नहीं होंगे। अस्त होते हुए दिखना और अस्त हो जाना दोनों में फर्क है। राहु महाराज आपके 8 जुलाई तक रेवती में है, और रेवती आपके लिए बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है, ठीक है। देखिए सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि रेवती आपके लिए अच्छा नक्षत्र नहीं है, तो राहु आपको अच्छा फल नहीं देंगे। तो राहु से मतलब द्रुत गति के वाहन से सावधान रहना है। किसी के काम में बेवजह टांग मत फंसाइए।
किसी का गारंटर मत बनिएगा, नहीं तो गारंट वो निकल जाएगा और आप फंस जाओगे। केतु महाराज 4 मार्च तक हस्त नक्षत्र में है, 4 मार्च से हस्त नक्षत्र में है और 10 नवंबर से उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, मतलब चंद्रमा का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र। तो प्रेम से यहाँ शत्रुओं को पटा ले जाएंगे, प्रेम से शत्रुओं से काम निकाल ले जाएंगे। 10 नवंबर के बाद उत्तर फाल्गुनी सूर्य नारायण के नक्षत्र में है, जो नहीं मानेंगे उनको डंडा मार के मना ले जाएंगे। क्या? डंडा मार के मना ले जाएंगे। तो 2024 श्रेष्ठ फल देगा यदि आप जागृत रहे तो। यदि आपने कमर कस रखी है कि हमें बेहतर करना है, तो बेहतर करने से कोई शक्ति अब आपको नहीं रोक सकती। अपने गुरु महाराज को मजबूत करके रखिए, पुखराज पहन के रखिएगा, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। शनिदेव के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ फल देने वाला है। आपकी मेष राशि है, लगन कोई कुछ और है, तुला लगन है, तो पुखराज मत पहनिएगा। रत्न का निर्धारण राशि की अपेक्षा लग्न पे करना सदैव श्रेयस्कर होगा, क्योंकि रत्न धारण कौन करता है? शरीर। मन रत्न को धारण नहीं करता। कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। हम और हमारी टीम किसके लिए है? आप लोगों के लिए। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। और कुछ टेक्निकल चीजें आपको मेष राशि के वीडियो और बना के बताई जाएंगी। तब तक राधे।